हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीर इन्वेस्टमेंट। आज के वीडियो में हम लोग एचडीएफसी बैंक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सेटअप के अकॉर्डिंगली बन रही है या नहीं। तो एजुकेशनल वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। आगे की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है आज की डेट में, इसमें क्या सेटअप बन रहा है वो भी आपको बताऊंगा। अगर आपके पास में इसकी होल्डिंग है और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या इसको अभी होल्ड करना चाहिए या इसमें आगे जाके क्या होगा, एज पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, जिसमें हम लोग प्राइस एक्शन को रीड करके, जिसमें हम कैंडल स्टिक्स को रीड करते हैं और प्राइस एक्शन का पता लगाकर हम लोग अपना सेटअप तैयार करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं अपना सेटअप। ईयरली पे अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसने ऑल टाइम हाई लगाया है रिसेंटली 1025 के आसपास में, और उसके बाद से ही इसमें रेड कैंडल, जो कि जनवरी की है, अभी ज़्यादा दिन इसमें नहीं गए, वहाँ पर बननी स्टार्ट हो गई है। 6 मंथ पे जाते हैं तो नीचे जाकर एक सपोर्ट तो बन रही है, लेकिन मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही है 6 मंथ के केस में, क्योंकि इसका जो बॉटम है वो बहुत ज़्यादा नीचे है, तो मैं उसकी मार्किंग नहीं करूँगा। लेकिन अगर 3 महीने पे जाते हैं तो 3 महीने पे हम देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक मार्किंग तो की है, लेकिन स्टिल ये भी ना मेरे को इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं लग रहा है, क्योंकि इसकी भी रेंज जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर भी मैं कुछ प्लानिंग नहीं करूँगा अभी, लेकिन मैं ये मान सकता हूँ कि यहाँ पर इसने वन ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद में आप देखिए जनवरी में इसने ऑलरेडी लगभग 6% की सीलिंग इसमें हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसीलिए ही अगर आपके पास में लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड वगैरह हैं, ईटीएफ वगैरह हैं, तो वो आपको थोड़ा कम दिखाई देंगे, क्योंकि जो बड़े एचडीएफसी बैंक हर लार्ज कैप फंड में मिलेगा और रिलायंस भी आपको मिलेगा, दोनों ही शेयर्स थोड़े से नीचे चल रहे हैं, इसीलिए उनका वैल्यूएशन नीचे जा रहा है। तो म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा सा आप चेक कर सकते हैं कि, और अगर ये नीचे जाता है तो आप लार्ज कैप के फंड में भी प्लानिंग कर सकते हैं। तो मैं एक म्यूचुअल फंड का रजिस्टर्ड सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं डीएम में, मैं आपको कॉन्टैक्ट करके आपके साथ में डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, अभी 6% की ज़्यादा सेलिंग, अभी तो ज़्यादा सेलिंग नहीं हुई, इतना ज़्यादा करेक्शन मैं इसे नहीं मान सकता, लेकिन अपॉर्चुनिटी मुझे आइडेंटिफाई करनी है, तो उसके लिए फिर से मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखता हूँ कि क्या इसमें बनता है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे ना बहुत अच्छा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक रेंज यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन वो भी 3 महीने के अंदर में है, तो मैं उसको भी मार्क नहीं करूँगा। हाँ, अब हम जाते हैं वीकली पर। अच्छा, इसमें मंथली पर आप यहाँ पर एक मार्किंग करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं कि EMA20 बिल्कुल जहाँ से सपोर्ट स्टार्ट हो रही है 3 महीने की, वहीं पर है, तो इसकी मार्किंग की जा सकती है। लेकिन क्योंकि मेरे को तो यहाँ पर एंट्री अभी कुछ बनी नहीं है मेरे सेटअप के हिसाब से, तो मेरे लिए अभी ये बेकार है, बट सपोर्ट तो एक है। अब हम आ गए हैं वीकली पर। जब हम ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली तक की बात करते हैं, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं कि भाई वहाँ पर सपोर्ट होगा, अच्छी क्वालिटी का सपोर्ट होगा, तो हम लोग लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अब आप आ गए हैं वीकली पर, तो जैसे ही वीकली पर आ जाते हैं तो हम लोग स्विंग ट्रेड की तरफ में मूव कर लेते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे ना, यहाँ पर एक वीकली का सेलिंग जोन बन गया, इसे मैं मार्क कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक अलर्ट। अभी मैं हूँ धन पर, तो धन पर भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा ट्रेडिंग व्यू के साथ में अलर्ट लगाने के लिए, और मतलब बहुत अच्छा इन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है ट्रेडिंग करने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप धन पर भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब वीकली की बात करें तो नीचे पर जाते हैं, तो यहाँ पर ये एक है, लेकिन ये भी ना, इसकी भी रेंज देखिए, ये एक बाइंग जोन बन रहा है, लेकिन ये भी ना इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। और इससे नीचे एक जो ये बना है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, रेंज भी कम है, लेकिन अभी ट्रेड कर रहा है 932 पर, और इसकी रेंज स्टार्ट होती है 855 तक, तो यहाँ तक वेट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से भी हम लोग इसमें बात करेंगे, तो वीडियो पे बने रहना है आपको। और अभी तक आपको थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है मेरा टेक्निकल एनालिसिस, तो लाइक बटन कर दीजिएगा, लाइक बटन पे हिट कर दीजिएगा। कमेंट में भी आप, अगर आपकी कोई क्वांटिटी है या कोई और स्टॉक है, वो भी आप बता सकते हैं, मैं उस पर भी अपनी एडवाइस आपको दे सकता हूँ, राय दे सकता हूँ। ठीक है, वीकली पे ये मेरे को स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, और थोड़ा सा छोटे चले जाते हैं स्विंग ट्रेड, जब हमें अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है तो वहाँ पर भी चले जाते हैं। तो अब हमारे पास में पिक्चर एक क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर एक ये सपोर्ट था, अब ये सपोर्ट पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ से भी जा चुका है, लेकिन इसने इसको, यहाँ पर जाकर इसने इसको टच नहीं किया था, इस वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं आया था, बहुत स्लोली रिएक्शन आया था। लेकिन इसने यहाँ पर प्रॉपर रिजेक्शन किया, फिर थोड़ा सा और वापस आया, और फिर इसने ऑल टाइम हाई यहाँ पर लगाया। लेकिन ये जितना भी स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये बिल्कुल ट्रेडेबल नहीं है। ऐसे स्ट्रक्चर में आप ट्रेड बिल्कुल प्लान नहीं कर सकते हैं स्मार्ट मनी के हिसाब से, क्योंकि ये बिल्कुल ही, मतलब कि इसमें कोई कैंडल ऐसी नहीं है कि जिसमें आदमी सोच सके कि यहाँ पर बायर्स होंगे, एक्टिव होंगे। हाँ, इसके नीचे में बहुत अच्छी जोन बन रही है, ये मैंने बताया ना। अब यहाँ से तो जितने भी बाय के ऑर्डर्स थे वो जा चुके हैं। हालांकि
ये बिल्कुल बॉटम पर है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक ये है गैप अप जो हुआ था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये गैप अप हुआ था, तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट बनती है। लेकिन आई डोंट नो, अभी तो चलेगा, तो हमारा तो कोई सेटअप है नहीं, तो हम नहीं सोचेंगे। लेकिन आप मार्किंग करेंगे यहाँ पर, ये जो वीकली का हमने बनाया था ना, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसकी रेंज स्टार्ट होती है यहाँ से 885 और यहाँ तक, ये मार्क कर लीजिए। स्विंग ट्रेड लेने के लिए, इंट्राडे ट्रेड लेने के लिए ये काफ़ी सही है यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि यहाँ से और इसमें ना रिकवरी आने के चांसेस हैं यहाँ पर। तो अगर मैं एक 2-3 महीने के ट्रेड को प्लान कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक हम एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मुझे नहीं लगता वैसे यहाँ लेना चाहिए, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो ले सकते हैं। फिर री एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं इसमें, और बिल्कुल बॉटम पे जाकर 845 पर। तो आप मार्किंग कर लेंगे, प्रॉपरली लिख लेंगे कि 845 से लेके एक यहाँ पर 827 तक एक रेंज बन रही है, एक रेंज यहाँ पर बन रही है। तो हाफ क्वांटिटी यहाँ पर बाय करें, यहाँ पर आप उसको एवरेज कर सकते हैं जब नीचे आ जाता है, और नीचे यहाँ पर आप एग्जिट हो जाए। और अगर बिल्कुल ही और एक बार तीसरे में भी आप ट्राई करना चाहते हैं, मतलब कि आप 40% यहाँ पर एंट्री करें, 40% यहाँ पर करें, और या 30-30 कर लीजिए, या फिर रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं 820 पर। फाइनली जो इसका एग्जिट है यहाँ पर 810 पर। तो ये इतनी सारी रेंज है वैसे इसमें तो। और HDFC फंड है, तो आप म्यूचुअल फंड में भी लार्ज कैप में भी ट्राई कर सकते हैं डालने के लिए, क्योंकि जो बड़े बड़े सारे शेयर्स हैं, HDFC बैंक आपको सब में मिलेगा, रिलायंस आपको हर लार्ज कैप में मिलेगा। तो उस प्रोस्पेक्टिव से भी आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी तो है। बाकी स्टॉक में डायरेक्टली आप अगर SIP या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग का और इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्टिव से मैंने इसमें बता दिया है। आज की डेट में इसमें कुछ प्लान ना करें, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है इसमें आज की डेट में, ठीक है। तो ये था मेरा व्यू। आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे हिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके कोई भी दूसरा स्टॉक बता सकते हैं जिसका चाहते हैं कि मैं आपको एनालिसिस करके दूँ। अगर अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा होगा तो डेफिनेटली मैं उसमें वीडियो बनाऊंगा। और कोई भी आपका कोई स्टॉक है जिसकी आपने होल्डिंग कर सकती है, तो कितने टाइम की होल्डिंग है, उसकी क्या क्वांटिटी है, शेयर का नाम कमेंट में लिखिए। मैं उस पर अपना जो भी मेरा उसके ऊपर में व्यू होगा आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कम बैक अगेन फॉर सच वंडरफुल वीडियोज़।